इन लोगों ने, ये कौन लोग हैं यार, इनने तो बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लिया, करोड़ों करोड़ों रुपए, 250 करोड़ चंदा लिया मांस व्यापारियों से। और जिस सिंहासन से तुम चिपके हो ना, अब ये सिंहासन भी तुमको नकार चुका है। राजनीतिक हिंदुओं से इस देश की संस्कृति को बचा लीजिए, नहीं तो ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप कुछ नहीं होता है। ये आदमी झूठ का पुलंदा है। इस आदमी ने झूठ बोल करके सबके हृदय को आहत किया हुआ है। लोगों की आत्मा से 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। ये रावण से बड़ा अहंकारी नहीं है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स में, हूं आपके साथ प्रेम सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, जिसको लेके तमाम पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ जो है परिव्राजक दयाशंकर जी महाराज चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं मोदी जी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपके सभी सुधी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए, हम तो अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, चूँकि ये धर्म का प्रतीक है, और जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो सज्जनों के हृदय में जो पीड़ा है, उसका हरण करने के लिए परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। कार्य सब परमात्मा को ही करना है। मैं पहले शंखनाद करता हूँ जी। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भगवान गौरी शंकर, अन्नपूर्णा और विश्वनाथ के चरणों में भगवान गजानन खड़ानन नंदीश्वर और उनके सेवक काल भैरव, जो प्रजा है, जो धर्मप्राण वहाँ की जनता है, उन सब के हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए, चूँकि भगवान विश्वनाथ का नंदी संकट में है। 1857 से मंगल पांडे ने जिस बंदूक को फिरंगियों की छाती पर ताना था, आज भी वो गौहत्या इन देसी अंग्रेजों के द्वारा जारी है। इसलिए आखिर हम इस पाखंड को कब तक ढोएं? 10 वर्ष हो गए। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। देवलापार की जो हमारी संघ की गौशाला है, जिसको हम लोगों ने पूरा सिद्ध कर दिया, हमारे सुनील मान सिंह का भाई साहब ने बहुत मेहनत की उन्होंने, कि गाय का एक एक चीज़ इस देश की इकोनॉमी को स्वावलंबी बना सकते हैं हम अपने देश को गाय के माध्यम से। हम अपने देश को स्वस्थ बना सकते हैं गाय के माध्यम से। स्वाभिमानी राष्ट्र हम मजबूत कर सकते हैं गाय के माध्यम से। लेकिन वो गौ आधारित कृषि, वो गौ आधारित पूरी की पूरी हमारी अर्थव्यवस्था, जिसे कौटिल्य ने बहुत विस्तार से व्याख्या किया है। आज यदि हम इनको सत्ता में स्थापित किए, कि इन्होंने कहा था कि हम स्वावलंबी, स्वदेशी, स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम गीत गाया करते थे संघ की शाखाओं में, स्वावलंबी स्वाभिमानी राष्ट्र बनाना है, चलो गाय की ओर, चलो गांव की ओर, हमें फिर वैभव लाना है। क्योंकि संघ स्थल पे हम प्रार्थना करते थे, परम वैभवन ने तुम्हें स्वराष्ट्रम हैं। लेकिन आज जब देखा कि इन लोगों ने, ये कौन लोग हैं यार, इनने तो बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लिया, करोड़ों करोड़ों रुपए, 250 करोड़ चंदा लिया मांस व्यापारियों से, और इन्होंने गौ माता को, निरीह प्राणियों को मारने काटने के लिए यांत्रिक कत्लखाने, उनको 15-15 करोड़ सब्सिडी दिया। तब फिर पूरे भारतवर्ष के सनातनी हिंदुओं का विश्वास उठ गया है। कुछ हिंदू राजनीतिक हैं जिनके कत्लखाने चलते हैं, कत्लखाने भी हिंदुओं के चलते हैं, कान खोल के सुन लो ना। वो तो इंसान भी नहीं है, क्या बात करते हो। लेकिन वो ठेका लिए हैं हिंदू समाज का। हिंदू समाज का ठेका लेने वालों, तुम बेनकाब हो चुके हो। स्वेच्छा से साइड में हट जाओ, नहीं तो ये जनता जनार्दन है, जनता आ रही है। और जिस सिंहासन से तुम चिपके हो ना, अब ये सिंहासन भी तुमको नकार चुका है। भगवान विश्वनाथ भवानी, हम लोगों का नारा है, जय भवानी, जय शिवाजी। भारत की बेटियां सब खतरे में हैं। आज जिस तरह से कौन बोलते हैं उनको, जो पॉर्न वीडियो, जो पॉर्न पिक्चर्स दिखाई जा रही है, आज हमारे देश के नौनिहालों का क्या हाल है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
कहां से हमारी भवानी का वो शक्ति संपन्न चरित्र निर्मित होगा? कहां से उनकी कोख से संत और सूरमा आएंगे? चाइना ने हजारों किलोमीटर जमीन हमारी दबा ली है। अगर हमारी माताओं की कोख से सूरमा योद्धा यदि इस देश को पर्याप्त मात्रा में मिलते तो क्या चाइना, क्या पाकिस्तान आज हमारे खंड भारत को खंड खंड कर दिया? इन्हीं दलाल दोगला नेताओं के कारण दलाली करते हो, देश को धोखा देते हो, इसलिए नकारा जा रहा है तुम्हारा दूरदर्शी नेतृत्व। अब इस देश स्वीकार नहीं करना चाहता है, इसलिए काशी विश्वनाथ की कृपा से, बनारस की धरती से, बनारस लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे सरहद के प्रहरी, सीमा के प्रहरी, गरीब किसान मजदूर के बेटों ने संतों की प्रेरणा से जो भारतीय जवान किसान पार्टी राजनीतिक विकल्प इस देश को स्वस्थ नेतृत्व प्रतिष्ठा के लिए आरंभ किया है, मैं वहां से भारतीय जवान किसान पार्टी की ओर से सबने आग्रह पूर्वक हमें टिकट दिया कि स्वामी जी बनारस की सीट से आपको ही हुंकार भरनी है। सनातन को और सनातनी हिंदू को और राजनीतिक हिंदू को परिभाषित संत ही कर पाएंगे। इसलिए हम देश भर के संतों से अपेक्षा करते हैं कि राजनीतिक हिंदुओं का जो आपके मन में कुछ भी मोह है, आप बुद्धि से, विवेक से आप उसकी व्याख्या करिए। राजनीतिक हिंदुओं से इस देश की संस्कृति को बचा लीजिए, नहीं तो ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम अपने पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम पूर्वक निवेदन करते हैं, देश भर के समस्त गौ भक्तों से हम निवेदन करते हैं, इस देश के सती संत और सूरवीरों से हम निवेदन करते हैं कि काशी की धरती पर दयाशंकर दास को आप आकर आशीर्वाद दें, सहयोग दें। और हमारा एक वो भी है, चूंकि हम फक्कड़ हैं, फकीर हैं, हमारी पार्टी गरीबों की है, हमारे गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं, इनके पास कोई धन नहीं है, इन जैसा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का हजारों करोड़, इन जैसा नहीं है बीफ एक्सपोर्टरों से लिया हुआ चंदा, इन लोगों से नहीं है जो शराब और वो सब कंपनियों से जो चंदा लिया, इन मेडिकल लॉबी से जो ये दवा कंपनियों से चंदा ले रहे, जो जहर खिला रहे, समाज को कैंसराइज कर रहे, इन पाखंडियों जैसा हमारे पास पैसा नहीं है। वो दिखा दो, हमारा वो लगा है वहां, दिखाओ वीडियो, वो लगा है वहां पे, चले जाओ वहां पे, उसके नजदीक से दिखा दो। इस पर इसको क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो नहीं, वो जिस पे चंदा मिलना है वो उधर जाओ, यूपीआई पेमेंट वाला, फोन पे, पेटीएम। हाँ, फोन पे, पेटीएम, वो जो है हमारी पार्टी का, उस पर हम आह्वान करते हैं देश भर के लाखों करोड़ों अपने सनातनी लोगों से और इस देश के भारतीय नागरिकों से जो हिंदू मुसलमान की मानसिकता से ऊपर उठे हुए हैं, जो मानवता की स्थापना में हमारी पार्टी को मदद करके हमारे को बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हमें शक्तिशाली बनाने का हृदय में भाव रखते हैं। हम निवेदन करते हैं कि आप वोट भी दीजिए और आपकी जो क्षमता हो उस हिसाब से आप छोटा छोटा नोट भी दीजिए, ताकि ये दल, राजनीतिक दल भारतीय जवान किसान पार्टी इन राक्षसों को, इन कालियों को, क्या कांग्रेस क्या भाजपा, ये सब चोर और डकैत हैं साहब, इनने नोच डाला है देश को। इसलिए अब देश में जो आर्थिक आतंकवाद है, जो गरीबी का इन्होंने व्यूह बनाया है, देश सिसकियां भर रहा है, करोड़ों लोगों की हाय। हम एक एक भारतीय से पूछना चाहते हैं कि बता दो मेरे देशवासियों, बनारस में आकर के कि एक एक भारतीय की क्या आय है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर होना, खत्म कर दी ना सबकी आय, तोड़ दी ना सबकी कमर, फिर भी इन्हीं के पीछे। अरे मंदिर का घंटा बजाने के पीछे उसमें सुर निकलना चाहिए। असुर मार था पही सुरन, निज श्रुति पाल ही सेतु, जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेतु। क्या निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। हम बनारस क्षेत्र में जितने भी संत हैं, सदगृहस्थ हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, और क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम तो सबसे निवेदन करते हैं कि वो विश्वनाथ की भूमि है। विश्वनाथ के रहते कोई पराया कैसे हो सकता है? विश्वनाथ के रहते, अन्नपूर्णा के रहते कोई गैर कैसे हो सकता है? कोई अनाथ कैसे हो सकता है? विचार करना मेरी इस बड़ी बात पर इस पूरी दुनिया में है, क्योंकि वो इंटरनेशनल पॉइंट है। हम वहां चाहते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू पर काम हो। यदि बनारस की जनता हमको अपना अमूल्य मतदान दे करके हमें संसद में पहुंचाती है तो हम विश्वनाथ के अम्ब्रेला को इतना बड़ा बनाएंगे कि पूरी दुनिया को छाया मिलेगी। मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा स्वामी जी। बिटिया ऐसा है कि जिसका आप नाम ले रहे हो, जब ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि ये व्यक्ति झूठ बराबर कहते पाप कुछ नहीं होता है, ये आदमी झूठ का पुलंदा है। इस आदमी ने झूठ बोल करके सबके हृदय को आहत किया हुआ है। लोगों की आत्मा से जो आह निकली हुई है कि अरे इस आदमी ने तो झूठ का आश्रय लिया है, धोखे में रखा है देश को, इसलिए इसका पाप इसको ले डूबेगा। ये भ्रम है। रावण को बड़ा भ्रम था कि ये 2 तपस्वी क्या कर लेंगे, लेकिन राम लक्ष्मण ने चीथड़े उड़ा दिए। कुल में कोई
दीपक जलाने वाला नहीं बचा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। ये रावण से बड़ा अहंकारी नहीं है ये भी अहंकारी, ये भी ठोक रहा है, एक अकेला सब पर भारी। अब पता चलेगा एक अकेला सब पर भारी, जब भगवान विश्वनाथ का त्रिशूल उठेगा तब पता चलेगा कि कितना अहंकार है। ठीक है, हम ऐसे पापियों को कुछ नहीं समझते, भगवान की कृपा सबसे ऊपर होती है। ये राष्ट्र पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, इसलिए हम फिर एक बार कहेंगे माता अन्नपूर्णा भगवान विष्णु। मेरा संपर्क नंबर है 9005764468। एक बार वो हमारा जो चंदा के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए, उसको अच्छे से दिखा दो बेटा, ताकि आदमी उस पर आपको ठीक से आर्थिक सहयोग कर सके भारतीय जवान किसान पार्टी को, ताकि ये हमारे गरीब किसान मजदूर के बेटे इस देश के बड़े बड़े आर्थिक आतंकवादियों को, हाँ, इनको किनारे लगा सकें। धन्यवाद।